कदापि नहीं। दो शपथ दे चुका हूं। हाँ तो चलो हमारे पीछे आजा। सावधान, मस्तक नमन में झुकी रहे, अनंत काल तक जिनकी आभा रहे। विजयनगर के गौरव, दूर दृष्टि, न्याय प्रिय श्री महाराजा जी पधार रहे हैं। क्या कर रहे हो? महामाते जी प्रणाम, मैं आपसे ही भेंट करने आया हूं। आप मुझे दरबार में किसी भी छोटे मोटे कार्य पर नियुक्त कर देते तो। सावधान, आंखें आदर में झुकी रहे, समय की गति रुकी रहे। विजयनगर के रक्षक, महावीर, सदाचारी महाराजा धीराज श्री बाला कुमार पधार रहे हैं। महाराज बाला कुमार की, 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 महाराज बाला कुमार की। इस व्यक्ति ने हमारे दरबार में घुसने का साहस कैसे किया? अति शीघ्र इसे दरबार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। महामाते जी, हमारे आदेश का पालन हो। इस व्यक्ति को धक्के मारकर निकाले जाए। सैनिक, अरे किंतु मेरा दोष क्या है? अरे मुझे मेरा दोष बताओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मुझे मेरा दोष बताओ। समाज की यहीं पर समाप्त होती है।
बालक हमारा विक्षिप्त हो गया है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया मेरे साथ? हमने भी उसका ये आश्चर्यचकित करने वाला व्यवहार पहली बार देखा है। भास्कर, पिछले जन्म में अवश्य ही तुमने कुछ इसका बुरा किया होगा, जो इस जन्म में तुम्हें देखते ही से याद आ गया। चाचू, मैंने बाल्यावस्था में इतनी शरारतें और कांड किए हैं ना कि बापू परेशान हो जाते थे। अब मुझे कल का तो याद नहीं रहता, पुराने जन्म में क्यों पढ़ूं? भास्कर, भास्कर, हमें विश्वास हो गया है कि तुम पंडित रामाकृष्णा के पुत्र हो। फिर ये बार बार दरबार से बाहर निकल कर क्या दिखाते हो? अरे हाँ, पंडित रामाकृष्णा भी दरबार से निकाले जाते थे, और तुम तो अपने पिता से एक कदम आगे निकले। वो तो दरबार से बाहर निकाले जाते थे, तुम तो दरबार में कदम रखते ही उठाकर बाहर फेंकवाए जाते हो। ताता, ये दरबार से उठाकर बाहर फेंकाने वाली सेवा का अब मैं और लाभ नहीं उठाने वाला। एक बार गोपैया को न्याय मिल जाए, उसके बाद कोई भी रास्ता पकड़कर मैं निकल लूंगा। अब क्या करोगे? दरबार से भी निकाले जा चुके हो। और उसके बाद कभी वापस भी नहीं जा पाओगे। मैं दरबार नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब दरबार मेरे पास आएगा। हैं। ये ले भास्कर, लड्डू खा ले। साले का साला डब्बा खाली कर दे और अपने मस्तिष्क से ये जिद भी बाहर निकाल दे। इस पेड़ के नीचे भला दरबार कैसे लगाओगे तुम भास्कर? क्या न्याय करोगे? न्याय के ऊपर से तो विजयनगर वासियों का ऐसा विश्वास उठा है, न्याय लेने वो दरबार नहीं जाते हैं, यहाँ आने की तो सोचेंगे भी नहीं। तुम चमत्कार करोगे क्या? चमत्कार ही होने वाला है ताता, न्याय रूपी चमत्कार। कैसे? क्या सोच रहे हो? और ये चमत्कार अर्थात न्याय देखने आएगा कौन यहाँ पर? आएंगे, सब आएंगे। कैसे आएंगे? अभी उनकी समस्या है, कैसे आए? चल कर आए, घोड़े पर सवार होकर आए या उड़ कर आए? पर वो दाता, जैसे लड्डू का स्वाद मुंह में घुलता है, पर करता तुम्हारा प्रश्न सामने आ जाता है। रुको बताता हूँ। मुझे ये बताओ, क्या गोपैया अकेला ऐसा व्यक्ति है जो साहूकार का शिकार हुआ है? नहीं, यदि सूची बनाई जाए तो आधा विजयनगर उसके अत्याचार से पीड़ित होगा। हाँ, अर्थात जो लोग साहूकार के भय से न्याय मांगने दरबार नहीं गए, वो यहाँ तो आएंगे। न्याय मांगने नहीं, न्याय होते देखने आएंगे। अतः ताता, साहूकार तक सूचना भिजवानी है, शेष सभी लोगों तक सूचना स्वयं पहुंच जाएगी। क्या समझे? समझे। पंडित रामाकृष्णा? नहीं भास्कर, एक ही बात है। परंतु ये विजयनगर से अभी तक गया क्यों नहीं? रोको पालकी। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? लड्डू खा रहा हूँ। बहुत अच्छे, खाओगे? नहीं खाएंगे। तुम्हें याद है कि भूल गए? तुम्हें यहाँ से बाहर जाना था। स्मरण है, किंतु मेरे प्रस्थान का मुहूर्त तो गोपैया को न्याय दिलाने के पश्चात का है ना। कौन सा न्याय? तुमने कहा था कि हमें एक बार दरबार ले चलो, हम तुम्हें दरबार ले गए, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। यही तो समस्या है बड़े लोगों की। आप ठहरे बड़े लोग, राजगुरु, महान ज्ञानी, ज्ञानियों के ध्यान में छोटी बातें नहीं रहती। कौन सी छोटी सी बात? आप ही ने कहा था दरबार जाओ, गोपैया को न्याय दिलाओ, उसके बाद विजयनगर से जाना। भूल गए? हमने कहा था? मनीचार्य जी, हमने नहीं कहा होगा, आपने कहा होगा।
व्यर्थ की बातें आपके मुख से निकलती हैं धनीचार्य मैं जी। कह रहा हूँ मनीचार्य जी, अच्छा अब रहने दीजिए, व्यर्थ की बातें करने का क्या लाभ। परंतु क्या? तो राजगुरु के मुख से निकले कथन बात नहीं, वचन होता है। हाँ सीखो इनसे कुछ, इतने वर्षों तक आप दोनों के गुरु रहे हैं। हाँ हाँ, तभी तो आज इस स्थिति में है। अरे आपके मुख से निकला कथन पत्थर की लकीर समान है। तो उस पत्थर को तोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अरे किंतु पत्थर की लकीर में पत्थर तो आप दोनों ही है ना। हाँ, ये दोनों पत्थर ही तो हैं। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप दोनों ने हमारे समक्ष पथरीले शब्द का प्रयोग किया। हाँ मैंने भी सुना था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सही कह रहे होगे। मुझे भी कुछ याद तो आ ही रहा है। अब मैं कैसे आप दोनों की कही हुई बात से मुकर जाऊं, कैसे आप दोनों को झुठला दूं? पर लोग क्या कहेंगे कि आप दोनों की बातों का कोई मूल्य नहीं, दोनों राजगुरु व्यर्थ हैं। आज यदि मैंने आप दोनों की बात नहीं रखी ना, तो कल कोई नहीं रखेगा। फिर धीरे धीरे आपकी बातों का महत्व समाप्त, और फिर हम समाप्त। हाँ, न्याय गुपैया का होगा और लाभ तुम दोनों को होगा। और न्याय दरबार में नहीं, यहाँ होगा। यहाँ? हाँ, आप दोनों जाकर साहूकार को सूचित कर दो कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है, जो कल तीसरे पहर यहीं फूटेगा, और उसमें से निकलेगा न्याय। और उस न्याय की सार्थकता के लिए 5 साक्षी भी होंगे। 5 का? चलो, चलिए। सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र से प्यारा सूत। ये भास्कर कौन है? साहूकार जी, उसका नाम तो वही था जो है भास्कर। कौन है जो हमारे विरुद्ध निर्णय दे और न्याय करे? क्या बनाया है ये? कितनी बार कहा केसर युक्त बनाया करो जी, इस राज्य में किसी को समझ ही नहीं। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। पंडित रामाकृष्ण का पुत्र जो है। रामाकृष्ण पंडित वो? अरे उन्हें जमाना हो गया मरे हुए तो। परंतु वंश भी तो आगे बढ़ा चुका है। भास्कर, अयो 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 ओ तेरी, ये यहाँ आ गई। तुम यहाँ से गए नहीं? चला जाऊंगा, तुम्हें इतनी शीघ्रता क्यों है? मुझे नहीं, तुम्हें मुसीबत में फंसने की शीघ्रता है। एक से बचे नहीं और दूसरे में फंसे नहीं। चले जाओ यहाँ से, किसकी राह तक रहे हो? न्याय की। वर्षों बाद इस स्थान पर पहले न्याय आएगा, फिर मैं जाऊंगा। मैं तुम्हारी न्याय की हवाई बातों में नहीं आने वाली। यदि तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, तो तुम देख लेना। अभी ये पोटली पकड़ो, इसमें भोजन है, इसे भी साथ लेकर जाओ। ओ तेरी, तुम बचाती भी हो, खिलाती भी हो, फिर धमकाती भी हो। चाहती क्या हो? तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सच में? स्वयं को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारे कारण हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और एक बात, तुम्हारे बापू ने वर्षों पहले मुझे एक पत्र दिया था। उन्हें भरोसा था कि तुम आओगे और मुझसे जरूर मिलोगे। तो यहाँ से जाने से पूर्व अपनी अमानत मुझसे ले लेना। अरे कैसे न्याय दिलाएगा उस किसान को? अरे जिस पेड़ के नीचे बैठा है, क्या उसकी शाख को हिलाएगा और न्याय टपक कर गिर पड़ेगा? कोई साक्षी है उसके पास? कौन है?
जो इस संपूर्ण राज्य में हमारे विरुद्ध साक्षी बनेगा। उस भास्कर को एक भी साक्षी नहीं मिलेगा। ये तो पता नहीं। हाँ, परंतु एक नहीं 5 साक्षी तैयार हुए हैं। अरे आखिर कहां से लाओगे 5 साक्षी? अब तक कहां छुपे बैठे थे? और आखिर तुम हो कौन? भास्कर नाम है मेरा। भास्कर का अर्थ पता है साहूकार महोदय? सूर्य। सूर्य की भांति ना मैं स्वयं छुप सकता हूँ, ना ही मुझे कोई छुपा सकता है। बस यहाँ अन्याय के बादल छाट कर न्याय की रोशनी देने आया हूँ। यही तो है पंडित रामकृष्ण का पुत्र, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। भास्कर, भास्कर पूरे विजयनगर में फैल गया है कि वर्षों के बाद विजयनगर में न्याय होने वाला, वो भी तुम करने वाले हो। और वैसे आज तक मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। आज पहली बार देना चाहता हूं, और वो है एक सुझाव। अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, उस पर न्याय करो। वही कर रहा हूँ साहूकार महोदय। सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र से प्यारा सूद। अरे न्याय तो बहुत दूर की बात है। अरे एक साक्षी तो आए हमारे सम्मुख, हमारे विरुद्ध। अरे यहाँ तो चींटी हमारे आदेश के बिना अपना दाना लेकर नहीं जा सकती, तो फिर ये साक्षी कहां से आएंगे? अरे कौन है? अरे नाम तो बताओ। ताता, हम साक्षी। ताता, प्रकृति का मूल क्या है? भास्कर ताता मत कहो ना, अभी हमारी आयु ही क्या है? जितनी बची है उतनी बीत जाए, उसके पूर्व बता दो प्रकृति का मूल क्या है, वो किससे बनी है? प्रकृति का मूल, हाँ, 5 महातत्व। और वो क्या क्या है? वो हैं धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। और यही महा 5 तत्व कल तीसरे प्रहर यहाँ एकत्रित होंगे, ये सिद्ध करने कि गोपैया के साथ अन्याय हुआ है। इसे करने दो, हम भी इसका न्याय देखना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामाते। महामाते जी, यदि न्याय नहीं हुआ तो इसे वो दंड देंगे जो आप कहेंगे महाराज। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अर्थात हम समझ गए। हम इसको ऐसा दंड देंगे, ऐसा भयानक, ऐसा कठोर दंड देंगे कि हृदय दहल जाए। सब कांप जाएंगे हमारा दंड सुनकर। हम इसका मुंडन करवाएंगे। हम इसका मुंडन करवाएंगे, लेकिन एक एक बाल खींच खींच कर। खींच खींच एक एक बाल। क्यों महामाते जी? समझे कि नहीं समझे? आदेश दो कि कल तीसरे पहर सारा विजयनगर यहाँ आना चाहिए, ये देखने कि न्याय कैसे होता है, या फिर न्याय करने वाले के साथ क्या होता है। समझे कि नहीं समझे?
जय महाभक्त। न्याय करेगा न्यायाधीश। मैं यहाँ तुमसे कोई याचना करने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे कोई दया की भीख मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ एक अवसर देना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, कोई भी माँ अपने पुत्र को इतनी पीड़ा देती है क्या जितना तुमने दिया? तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। कितना सहा मैंने तुम्हारे कारण, इसलिए मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ अपनी उस भूल को सुधारने का। माँ देखो, कल जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाए बस। मेरे 5 साक्षी जो तुम्हारे सेवक हैं वो आ जाए। पूरी पृथ्वी पर तो तुम्हारा राज है, तो या तो कल सबके समक्ष अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो मैं धूल बनकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। हमें तो आपसे तुम कहने लगा, अब देखो भगवान से भी कैसे बात कर रहा है। अरे भास्कर, माँ से ऐसी प्रार्थना? और नहीं तो क्या, सबसे अच्छी प्रार्थना अपने हृदय की बात होती है, मैंने वही कही। अच्छा, तो इस प्रार्थना से 5 महातत्व आने वाले हैं क्या? दाता, 5 महातत्व गए कहाँ हैं? यही हैं। देख भास्कर, माँ के घर में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा हृदय कहता है कि तू आज रात विजयनगर से हमेशा के लिए चला जाए और कभी लौट कर मत आ। और ये न्याय ब्याय ये सबको बुरा सपना समझकर भूल जा। आओ मेरे साथ, आओ आओ। वो देखो, उन पंछियों को देखो, वो भी यहाँ के नहीं है, विजयनगर के बाहर से आए। हाँ, अभी तक विजयनगर में पंछियों का आना जाना प्रतिबंधित नहीं हुआ। वो छोड़ो, ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। सुनो ना। अरे हम नहीं समझेंगे वो क्या कह रहे हैं। एक तो हमसे इतना दूर हैं, दूसरा हमें उनकी भाषा भी नहीं आती है। इन पंछियों की स्वतंत्र और उन्मुक्त चहचहाहट कह रही है कि कल तीसरे पहर 5 महातत्व यहाँ आएंगे। यही संदेश देने आए ये। हे भगवान, पंडित रामाकृष्ण की बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी, इसकी तो किंचित भी नहीं आती। बस कल तक की प्रतीक्षा करो। पुत्री, इतनी व्यग्र क्यों हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि 5 महातत्व ना आ जाएं? ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे आदेश के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप लोग तो राजगुरु हैं, अब ज्ञानी तो होंगे ही। किंतु एक बात पूछनी थी, क्या किसी मनुष्य के बुलाने पर 5 महातत्व किसी ने पृथ्वी पर आते हुए देखे हैं? हमें क्या पता साहूकार महोदय, हम तो राजगुरु हैं, राजगुरु। हमें जो भी प्रेम से बुलाता है उसके पास पहुंच जाते हैं। साहूकार जी, 5 महातत्व आए या ना आए, आपके मन में संदेह अवश्य आ गया है। कहाँ है वो मूर्ख यथार्थ भास्कर? धैर्य रखिए, आ जाएगा वो।
रुक जाओ सब, कोई अपने सांसा नहीं लगा। फिर गिर गया ये। मैं गोपैया किसान को न्याय देने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व अनुमति चाहता हूं। और साथ ही साहूकार सदानंद और गोपैया किसान के मध्य हुए विवाद की जड़ भी याद दिलाना चाहता हूं। गोपैया ने दरबार में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा था कि साहूकार ने उसे ठगा है। सूद की दर 30% वार्षिक तय की गई थी, जिसे परिवर्तित करके 30% मासिक कर दी गई और सूद की दर बढ़ा देने की वजह से ऋण ना चुका देने पर साहूकार ने बलपूर्वक गोपैया के खेत और घर पर अधिकार जमा लिया, जिससे इसका परिवार रास्ते पर आ गया और उनका जीवन नरक से भी बुरा हो गया। मन गणंत दोष लगाकर समय नष्ट मत करो। यदि कोई साक्षी है तो उसे प्रस्तुत करो। साक्षी की आवश्यकता नहीं है साहूकार महोदय। साहूकार का अब तक का व्यवहार स्वयं में सबसे बड़ा साक्षी है। यहां उपस्थित सभी जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। किंतु साहूकार का ऐसा भय व्याप्त है सब में कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जो अपने हृदय में स्वयं जानता हो कि वो दोषी है, उसे दोषी सिद्ध करना मात्र एक औपचारिकता होती है और औपचारिकता साक्षी प्रस्तुत करके पूरी की जाती है। उसके बाद दोषी को दंड देने के साथ साथ न्याय की प्रक्रिया विधिवत रूप से पूर्ण होती है। जब भी पाप होता है तो मात्र मनुष्य नहीं, पूरी प्रकृति पर उसका असर होता है। ऐसा हम नहीं, भास्कर कहना चाहता है। तो साक्ष्य देने के लिए बुलाओ, मात्र कथन मत करो। साहूकार महोदय, ये प्रकृति जिन 5 महातत्वों से निर्मित है और मृत्यु के बाद हम जिन 5 महातत्वों में विलीन हो जाते हैं, मैंने उन्हीं 5 महातत्वों का आह्वान किया है कि वो स्वयं आए और सत्य सिद्ध करें। ये असंभव है और ये तो हास्यास्पद है। पहले तो लगता था कि तुम एक मूर्ख हो, किंतु अब लगता है कि तुम हम सबको मूर्ख बना रहे हो। भास्कर, दूसरा पैर बीत चुका है, तुम्हारे पास मात्र तीसरा पैर ही है। कुछ करो। यदि मैं सही हूं, ये गोपैया किसान निर्दोष है और साहूकार दोषी है, तो हे 5 महातत्वों, न्याय की जो ज्योत इस राज्य में बुझ चुकी है, उसे प्रज्वलित करने और प्रजा का न्याय में पुनः विश्वास जगाने हेतु आइए। आप सभी हर स्थान में सर्व विद्यमान हैं, तो बस हम सबको अपना दर्शन देकर अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करें।
अग्नि। ये देखो, साक्षात 5 महातत्व धरती, पवन, अग्नि, जल और आकाश स्वयं आए हैं। स्वयं आए हैं साक्षी बनकर। इनसे बड़ा कोई साक्षी हो सकता है इस संसार में? है कोई इनसे बड़ा साक्षी? साहूकार का अन्याय देखकर पवन तीव्र हो गई, धरती हिलकर धूल उड़ा रही है, अपनी मिट्टी का प्रमाण दे रही है। आकाश क्रोध में गरजने लगा, जल दुख में रोने लगा और अग्नि आवेश में प्रज्वलित हो उठी। ये सब आज गोपैया का खोया हुआ सम्मान लौटाने आए हैं। ये वर्षा, अग्नि, वायु, जल, इन सब से क्या? साहूकार को दंड मिलेगा। गोपैया का सब कुछ लौटा दिया जाए। साहूकार के ऋण से भी इसे मुक्त किया जाए और तुम्हें इसके उपरांत 25 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होंगी। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामाते, जैसी आपकी आज्ञा। तुम तत्काल यहां से चले जाओगे और फिर कभी लौट कर नहीं आओगे, अन्यथा तुम्हें जीवित इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा। स्मरण रहे, हमारी रक्त पिपासु चींटियां तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। समझे कि नहीं समझे? परंतु आग ऐसी एक चिंगारी मेरे मस्तिष्क में भी उत्पन्न हुई और मैंने चाचू को अपने साथ जोड़ लिया। जब हवा और धरती की धूल अपना कमाल दिखा रही थी, तब चाचू ने चुपके से जाकर अग्नि प्रज्वलित की व्यवस्था की। सब तो ठीक है, ये इंद्रधनुष कहां से आया? क्या वो इंद्रधनुष भी इस गुंडप्पा ने जाकर आकाश में लगवाया? तेरी दादा, ये तो भाग्य की बात है। सौभाग्य हर दिन थोड़ी ना सोता है, कभी कभी वो भी मुस्कुराता है और देखो क्या से क्या हो जाता है। और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।
महामात्य का अंत शुरू हो गया है। भास्कर, तुमने विजयनगर के नए युग का आरंभ कर दिया और यहीं पर समाप्त भी कर दिया। ताता, मुझे तुम्हारे महामात्य से लड़ने की कोई अभिलाषा नहीं है। अरे वो देखता भी है तो उसके माथे पर 3 बल पड़ जाते हैं यूं। उसके कानों पर यदि जू रहेंगे ना तो कुपित होकर विध्वंस मचाने निकल पड़ता है। तुम मुझे मेरे प्राणों का वरदान दो और ये सारे विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो। पर वो कांता भी मुझे यहाँ से धकेलने के लिए उत्सुक है। तुम्हारे बापू ने जाने से पूर्व मुझे एक पत्र दिया था। उन्हें भरोसा था कि तुम आओगे और मुझसे जरूर मिलोगे। यहाँ से जाने से पूर्व मुझसे मिलकर अपनी अमानत ले लेना। वो तेरी, मुझे कांता से मिलने जाना पड़ेगा। अभी उसके घर जाना पड़ेगा। महाराज कृष्णदेव राय के साथ वन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व पंडित रामाजी ने मुझे ये पत्र दिया था और कहा था कि जब भास्कर गुरुकुल से आए तब उसे ये पत्र दे देना। इस पत्र को मैंने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा है और आज मैं इस पत्र को तुम्हें सौंप देती हूँ। ऐसा क्या है इस पत्र में कि तुम इतने विचार मग्न हो गए? हाँ भास्कर, बताओ क्या संदेश है इस पत्र में? मैं विजयनगर छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यहीं रुकना होगा। मुझे यहीं रुकना होगा। सांसें रुकी नहीं है उसकी जिसे खोजता है हर क्षण। अवश्य आएगा अति विशेष जो क्यों तो करता है चिंतन। निर्बल का है संबल वो पर तुझ बिन व्यर्थ उसका जीवन। विश्वास रख वो तुझे मिलेगा, कान्हा जन्म था जिस दिन। कौन मिलने वाला है मुझे? मिल गया भास्कर, हल मिल गया। अच्छा तो बताओ कौन मिलने वाला है मुझसे? चाचू, पहेली में लिखा है श्वासें रुकी नहीं है जिसकी। चुप। बापू ने जिसके विषय में लिखा है वो अभी भी जीवित है। सोचो कौन हो सकता है वो? कौन है मेरे लिए अति विशेष? मैं हूं ना। तुम हो भास्कर के लिए विशेष। निसंदेह। अयो 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 अयो। मैंने महामात्य से इसकी रक्षा की ना, तो हुई ना मैं विशेष। और मैं मृत भी नहीं हूं। किंतु उसमें ये भी लिखा है कि वो मिलेगा तुझे, कान्हा जन्मा था जिस दिन, अर्थात जन्माष्टमी। वो तो 2 दिवस पश्चात है। भली भांति ज्ञात है मुझे। ये देखो, मोरपंख भी लाई हूं बाल गोपाल के मुकुट को सजाने के लिए। कांता, बात को भटकाओ मत, क्योंकि इस पहेली का हल तुम हो ही नहीं सकती। इसमें जन्माष्टमी वाले दिन मिलने की बात कही गई है और तुम तो पूर्व ही मिल चुकी हो। ना ना, तुम नहीं हो सकती। मैं ही हूँ। तुम्हारे बापू को थोड़ी ना पता था कि जन्माष्टमी से पूर्व ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। अब जबकि पहेली का हल मिल चुका है और मैं भी मिल गई हूँ, तो कथा समाप्त। चले जाओ यहाँ से। ना 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 ना, मेरा हृदय मान नहीं रहा। वर्षों पूर्व ही बापू ने आने वाली परिस्थिति का आकलन कर लिया था, तभी तो उन्होंने मेरे लिए ये संकेत पत्र छोड़ा। इस पत्र में अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है।
कौन हो सकता है वो व्यक्ति विशेष? घंटी कुमार चाचू जो मुझे पूर्व ही मिल चुके हैं, तो शेष बचा कौन? अम्मा, शारदा, मेरे बापू। मैंने तुम्हें ये पत्र इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसमें संसार के सारे रहस्य ढूंढने के चक्कर में अपना पूरा जीवन यही बिता दो। चलो निकलो यहाँ से, अन्यथा तुम्हारे कारण मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तुम यहाँ से निकलोगे या नहीं? अरे हृदय शीतल करो। हृदय तुम्हारे जाने पर ही शीतल होगा। चलो जाओ जल्दी से, प्रस्थान करो शीघ्रता से। चलो शीघ्रता से निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे धीरे धीरे, बहुत कोमल है वो। अच्छा हाँ, आप तो कठोर है ना। चल भाग यहाँ से, भागो भागो भागो। मूषक आया, मूषक आया, मूषक आया। मूषक, 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 मूषक। आइए आइए मूसक जी, एक क्षण रुकिए। मूसक जी का कहना है कि हम लोग के यहाँ चोरी होने वाली है। क्या? चोर के घर चोरी? मूसक जी का कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चोरी करने वाले हैं यहाँ पर। मतलब कहीं और चोरी करने वाले हैं। मूसक जी का कहना है कि हम लोग निर्धन का धन लूट कर धनवानों में बांट देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब धनवानों में लूट कर निर्धनों में बांट देंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। मूसक जी का कहना है कि हम लोग आज बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करने वाले हैं, वो भी आज ही, और वो भी राजमहल में। क्षमा पाए बड़भागी, आपके क्षमादान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। साहूकार को दंड मिलेगा। महाराज, ये दो महापुरुष पुर्तगाल से आए। बंगाल से? नहीं साहूकार महोदय, आपको भ्रांति हुई है। ये पुर्तगाल से हैं। मैंने भी तो वही कहा। सही कहा? सही कहा? सही तो तब होता हाँ, तो मैं कह रहा था महाराज कि ये दोनों पुर्तगाल से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए। ये कौन सी वस्तु है?
महाराज ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे हम बंदूक कहते हैं। इससे कितनी भी दूर से किसी भी मनुष्य का वध किया जा सकता है, चाहे मनुष्य कितना भी हिरष्ट-पुष्ट क्यों ना हो, पल भर में निर्जीव होकर ढेर हो जाता है। क्या इससे किसी का सर मुंडाया जा सकता है? नहीं महाराज, इससे सर के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी। महामाते जी, आज से बंदूक हमारी। हम समझ गए महाराज, आप कदाचित ये शस्त्र हमें देना चाहते हैं। हाँ, हमारी ओर से बंदूक आपकी हुई। ये महामाते जी को दे दीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको हमसे ज्यादा है। इस बंदूक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि यहां पर आने का आपका प्रयोजन क्या है? महाराज, ये मोर रूपी मुकुट शिरोमणि के लिए यहां आए, और जिसके लिए वो उसका 5 गुना अधिक मूल्य देने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये बेचना उचित होगा? राज्य की विषम आर्थिक स्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि इसे अतिशीघ्र बेच देना चाहिए। हमें लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं तथाचार्य जी। कहना नहीं, मात्र याचना करना चाहते हैं महाराज। यदि आपने इसे बेचने का निर्णय ले ही लिया है तो निस्संदेह बेच दीजिए, किंतु कृपया जन्माष्टमी तक रुक जाइए महाराज। महाराज, 2 दिन रुकने से क्या हो जाएगा? भगवान का जन्मदिन आने वाला है महाराज, और जन्मदिन पर उपहार दिया जाता है, छीना नहीं जाता है। और महाराज, बिना मोर पंख के तो बाल गोपाल की कल्पना करना ही। तथाचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपका कथन समझ गए महाराज। तथाचार्य का कहना ठीक है, परंतु इस मोर पंख को बेचने का ऐसा सुनहरा अवसर फिर कभी प्राप्त नहीं होगा, है ना? हाँ माते जी, हम भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे बेच दिया जाए। फेंक दिया जाए? फेंक देने की अपेक्षा बेच देना उचित होगा महाराज, क्योंकि तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? तुम निकलोगे या नहीं? अरे निकल तो चुका हूँ, और कितना निकलूं? देखो घर से बाहर हूँ ना। इस राज्य की सीमा से बाहर जाओगे। किंतु पहले मुझे ज्ञात तो हो कि मुझसे कौन मिलने आने वाला है। अरे यहाँ खले लेकर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ओ घंटी कुमार चाचू, तुम मेरे पक्ष में हो इसके पक्ष में? मैं निष्पक्ष हूँ। तो इसको लेके जाइए और राज्य की सीमा के बाहर छोड़ के आइए। थैये क्या थैये? जब तक मुझे ज्ञात नहीं हो जाता कि मुझसे मिलने कौन आने